बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बराह रास्त इस वक्त श्रीनगर से हम आपसे मुखातिब हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो कल यहाँ मंजर आम पे आने वाला है। जी हाँ, बीजेपी का जो मंशूर है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां जो है उन्होंने अपने मंशूर को लेकर उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, असेंबली इंतखाबात अब होने वाले हैं, उसके हवाले से बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है उन्होंने अपना मैनिफेस्टो वो कहीं न कहीं पब्लिश किया है, पब्लिक के साथ शेयर किया है। तो वही बीजेपी भी कल इस अमल में अब सरगर्मी अपनी शुरू करेगा। जी हाँ, कल अमित शाह मुल्क के वज़ीर दाखिला कल जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि कल वो कहीं न कहीं मैनिफेस्टो जो है बीजेपी का जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात को लेकर कल वो लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे और ज़राए इब्लाग के साथ वो ये मैनिफेस्टो जो है वो शेयर करेंगे। इस मैनिफेस्टो में क्या होगा ये कल 2 बजे के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2 दिनों का अहम दौरा है वज़ीर दाखिला को। और उनका जो अशोक जी हाँ, जो जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के बीजेपी विंग के जो जनरल सेक्रेटरी है अशोक, उन्होंने कहा कि जो मैनिफेस्टो है वो कल पब्लिश किया जाएगा। और कहीं न कहीं ये भी कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 इलेक्शन रैलियों से जम्मू कश्मीर में खिताब करेंगे और वही एक रैली जो है वो कश्मीर के लिए भी रखी गई। 11 से लेकर 12 सितंबर के आसपास मोदी का विजिट यहाँ पर कश्मीर होगा, ऐसा बताया जा रहा है। यानी 11 से लेकर 12 सितंबर तक के ही आसपास मोदी का विजिट कश्मीर होगा, क्योंकि इलेक्शन रैलियों को लेकर इस वक्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ जो है वो सरगर्म दिखाई दे रही हैं। चाहे राहुल गांधी की अगर हम बात करें, चूंकि राहुल गांधी भी कल यहाँ अनंतनाग में, उसके बाद बानिहाल में देखे गए, वो अपने पार्टी के मेंबरान से भी मिले और वहाँ पर उनके लिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए लोगों के बीच भी गए और वहाँ पर एक इलेक्शन रैली का इनेकाद भी किया। वही मोदी के भी बारे में ये बताया जा रहा है और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी, क्योंकि कल जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर वारिद हो रहे हैं और कल मैनिफेस्टो भी बीजेपी अपना पेश करेगा। क्योंकि ये सरगर्मियाँ जो है ये अब देखने वाली हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बाकी रह गए। अगर पहले मरहले को लेकर बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का जो पहला मरहला है वो 18 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है। और इसके चलते अब देखना यह होगा कि जो नरेंद्र मोदी यानी कि जो बड़े लीडरान यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडरान यहाँ पर आने वाले हैं, उनको लेकर कितनी तक़वियत मिलेगी और कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ पर उनके पार्टी कारकुनान को, उनके मेंबरान को और उनके कैंडिडेट्स को जिनको मैंडेट दिया गया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए और लोगों का दिल लुभाने के लिए, लोगों का रुझान अपनी तरफ बढ़ाने के लिए बीजेपी के अहम मेंबरान जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। यानी कि अगर हम अहम मेंबरान की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आने वाले हैं। 11 से लेकर 12 सितंबर तक का ये माना जा रहा है, शायद यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 11 से लेकर 12 सितंबर इन 2 दिनों के आसपास ही वो यहाँ पर आएंगे और 3 मुख्तलिफ इलेक्शन रैलियों में हिस्सा लेंगे, ताकि जो बीजेपी के कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए और लोगों का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ाने के लिए, जो वोटर्स हैं उनका रुझान अपनी ओर बढ़ाने के लिए वो खुसूसी दौरा यहाँ पर कर रहे हैं और इलेक्शन रैलियों में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वही अगर हम अमित शाह की बात करें, क्योंकि अमित शाह का 2 दिन का दौरा कल से जम्मू के लिए शुरू होगा और ये भी कयास आराया की जा रही है कि शायद अमित शाह जो मुल्क के वज़ीर दाखिला भी है, यूनियन मिनिस्टर है, वो कहीं न कहीं वो भी कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की अगर हम बात करें तो अब इलेक्शन जो है पहला मरहला वो बिल्कुल करीब आने वाला है। इधर तीसरे मरहले के लिए भी आज नोटिफिकेशन जारी की गई है और उस हवाले से भी हम आपको टाइम टू टाइम उस अपडेट से आगाह करेंगे। फिलहाल जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है कि जो आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हो कि इस वक्त का जो अपडेट है वो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो कल आने वाला है। इलेक्शन 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसके हवाले से जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का वो कल कहीं न कहीं अब पब्लिश होगा, क्योंकि आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें उन्होंने भी अपनी पार्टी को लेकर एक मैनिफेस्टो पेश किया और कोई खास फर्क नहीं दिखाई दी। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या और भी सियासी पार्टियों ने, चाहे अपनी पार्टी हो चाहे और भी कुछ सियासी पार्टियां, जिस तरह उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने शेयर किया है और सेम वैसी ही कॉपी देखने को मिली। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कोई खास चीज़ नहीं थी जिससे वो
वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लाए। लेकिन अगर हम बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत अब एक कड़ा इम्तिहान होगा कल, चूँकि बीजेपी पर बहुत सारी नज़रें टिकी हुई हैं, चूँकि वो अब रूलिंग पार्टी में भी है। और अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में, यानी कि कल जब मैनिफेस्टो पेश करेगी बीजेपी, तो उनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा, क्या जो अलायंस इस वक्त देखने को मिल रहा है, और इसमें से जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पब्लिश किया है, क्या वो मैनिफेस्टो बीजेपी से हटके होगा। और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, जिसमें से उन्होंने पानी की बात की, जिसमें से उन्होंने बिजली की बात की, बेरोजगारी कम करने की बात की, या और भी मुद्दे, स्टेटहुड की बात की, अब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो हो वो कल देखने के काबिल होगा कि इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा। क्योंकि बीजेपी भी अब वही पत्ता खेलेगी जो कम से कम यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका दिल लुभाने के लिए और उन की सोच अपनी ओर माइल करने के लिए ये पत्ता कल ज़रूर खेलेगी। और कल बीजेपी का मैनिफेस्टो जो देखने वाला होगा, उसी से पता चलेगा कि बीजेपी की क्या रणनीति है और बीजेपी कश्मीर को लेकर, कश्मीर की पॉलिसी को लेकर क्या कुछ लाने वाला है। कश्मीर पैट्रियट के लिए श्रीनगर से मैं काजी सईद शफीक।